वारिस नंबर 0 एपिसोड 22। सुबह की पहली किरणें गांव की मिट्टी पर फैलीं, लेकिन राघव की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। सारी रात करवटें बदलने के बाद वो सीधा उसी पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ा जहां कल रात उसने अपनी पहली परीक्षा पूरी की थी। पेड़ के नीचे वही किताब शांत पड़ी थी, लेकिन उसकी आभा पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। राघव धीरे धीरे झुककर उसे हाथ में उठाता है। जैसे ही उंगलियां किताब को छूती हैं, पन्ने अपने आप खुल जाते हैं। सुनहरी लिपि में चमकते शब्द उभरते हैं। दूसरी सीढ़ी, क्रोध पर विजय। गुस्से को जो जीत ले वही असली शक्ति का हकदार होता है। राघव बुदबुदाया, गुस्सा ये तो इंसान के खून में दौड़ता है, इसे हराना कैसे मुमकिन है। अचानक भीतर से वही गहरी आवाज गूंजी, विपिन, यही तेरी अगली परीक्षा है राघव। याद रख, गुस्सा आग है, इसे काबू में कर ले तो रास्ता रोशन करेगा, लेकिन काबू खो दे तो सब कुछ जला डालेगा। राघव ने गहरी सांस ली। तभी दूर गांव से शोर सुनाई दिया। गांव के बीचों बीच दो किसान भिड़े हुए थे। तेरे बैल ने मेरी फसल रौंद दी है, तेरी जमीन ही मेरी तरफ फैलाई थी। लोग जमा हो गए, गालियां, धक्के और चीख पुकार। राघव आगे बढ़ा और बीच में खड़ा हो गया। रुको, ये झगड़ा और बढ़ा तो दोनों का नुकसान होगा। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उल्टा उनमें से एक ने उसे धक्का दे दिया। तू कौन होता है बीच में बोलने वाला, हट। राघव का खून खौलने लगा। उसकी सांसें भारी हो गईं। उसकी आंखों में चिंगारियां उठीं। विपिन की आवाज फिर गूंजी, राघव, यही पल है, तेरा गुस्सा तुझसे बाहर फूटने को है। अगर तू हार गया तो ये परीक्षा यहीं खत्म। राघव ने दांत भींच लिए। उसकी मुट्ठियां कस गईं। गांव वाले उसकी आंखों की आग देखकर पीछे हटने लगे, और तभी उसके सामने धुएं से एक आकृति बनने लगी। वो आकृति धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगी। राघव दंग रह गया। वो आकृति उसी की तरह दिखती थी, लेकिन चेहरा विकृत था, आंखें लाल और आवाज जहरीली। साया हंसकर बोला, तो ये है तेरी सच्चाई राघव। तू मासूम बनने की कोशिश करता है, मगर असलियत में तू अंदर से गुस्से से भरा हुआ है। तू सबको कुचलना चाहता है, तुझे सब पर राज चाहिए। ये गुस्सा ही तेरी असली ताकत है। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके दिमाग में बचपन की बातें कौन थीं, जब उसे स्कूल में ताने मिले थे, जब उसके पिता की मौत पर लोगों ने मदद से मुंह मोड़ लिया था, जब उसकी मां बीमारी में तरपती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चीखा, हाँ, मुझे गुस्सा आता है। मुझे हर उस इंसान पर गुस्सा आता है जिसने मुझे कमजोर समझा, जिसने मेरी मां की हालत देखी और कुछ नहीं किया। मुझे नफरत है इस दुनिया की बेरुखी से। साया मुस्कुराया और ऊंचा हो गया। देखा, तू गुस्से का गुलाम है, यही तेरा सच है। लेकिन उसी पल भीतर से विपिन की आवाज और गहरी हो गई, राघव, गुस्से को दबाना मत, उसे पहचान, उसे अपना बना। अगर तू भागेगा तो वो तुझे खा जाएगा, लेकिन अगर तू उसे काबू में कर ले तो वही तेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। राघव ने आंखें बंद की। उसकी सांसें तेज थीं। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और बुदबुदाया, हाँ, मैं गुस्से से भरा हूँ, लेकिन मैं उसका गुलाम नहीं हूँ। गुस्सा अब मेरा मालिक नहीं होगा। मैं उसका इस्तेमाल करूँगा, लेकिन वो मुझे इस्तेमाल नहीं करेगा। ये कहते ही उसकी आवाज़ ठहर गई। साया अचानक हिलने लगा। उसकी लाल आंखें बुझ गईं। चेहरा धुएं में बदल गया और हवा में घुलकर गायब हो गया। राघव ने आंखें खोली। उसके भीतर हल्कापन था, जैसे कोई जंजीर टूट गई हो। किताब के पन्ने फिर से चमक उठे। शब्द उभरे, दूसरा दरवाज़ा खुल चुका है। लेकिन याद रख, तीसरा दरवाज़ा सबसे कठिन है। इच्छाएं, जिनसे भागना किसी इंसान के बस में नहीं। राघव ने किताब को सीने से लगाया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून की छाया थी। भीतर से विपिन की आवाज गूंजी, पहले से कहीं ज्यादा भारी, बहुत अच्छा किया राघव, तूने आग को काबू में कर लिया, लेकिन आगे तू अपने ही दिल से लड़ेगा, और वो जंग किसी भी तलवार से कठिन होगी। राघव ने गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर चमक रही थी। उसने धीमे से कहा, आगे चाहे जो हो, मैं तैयार हूं।